हेलो फ्रेंड, आई एम प्रत्युष एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमेशा स्टूडेंट के मन में ये बात आती रहती है कि मैं अपने इंग्लिश स्पीकिंग को कैसे मजबूत कर सकता हूँ, या फिर उनके मन में ये भी क्वेश्चन आती है कि मैं अभी हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं आगे चल के उन स्टूडेंट के साथ कैसे कम्पीट कर सकता हूँ जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी मन में ये सारे क्वेश्चन आते रहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं इस वीडियो में ऐसे टिप बताऊंगा जिसके माध्यम से आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग को मजबूत कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे स्टूडेंट से रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ कि वो किस तरह से अपने स्टडी और टाइम को मैनेज करें। तो फ्रेंड्स, आइए शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई करते हैं उनका ग्रामर कमज़ोर होता है। उनको ग्रामर अच्छी तरह से आता है और ग्रामर पे उनका कमांड बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो इंग्लिश स्पीकिंग नहीं कर पाते, वो इंग्लिश नहीं बोल पाते। क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट उनके आसपास नहीं होता कि वो जहाँ पर वो इंग्लिश बोलें और इंग्लिश में एक दूसरे से बात कर सकें। इसी कारण हमेशा हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट इंग्लिश स्पोकन में कमज़ोर हो जाते हैं। फ्रेंड्स, स्टूडेंट के मन में ये भी घबराहट होती है कि हमारे घर में कोई रिश्तेदार आए और वो बोले कि इंग्लिश में कुछ बोलो या फिर इंग्लिश का बुक पढ़ो, तो हम हमेशा डर जाते हैं। ये डर हमारे अंदर इतना मजबूत होते जाता है कि हमारे अंदर पूरा डर बैठ जाता है कि हम अब इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और ऐसा भी होता है कि अगर हम कहीं जाते हैं और सामने वाला इंग्लिश बोलता है तो और हम पूरी तरह से डर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, पहला टिप है, आप डेली 1 घंटा इंग्लिश का बुक या इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप डेली इंग्लिश का बुक या न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप नए नए वर्ड को सीखेंगे और आपको प्रैक्टिस भी होगा, जिससे आप इंग्लिश बोल सकते हैं आसानी से। सो फ्रेंड्स, दूसरा टिप है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंग्लिश गाने डाउनलोड कर लें या फिर इंग्लिश मूवी डाउनलोड कर लें। अगर आपको समझ भी नहीं आता फिर भी आप उसे शुरुआती दिनों में सुने, क्योंकि उससे आपको मतलब किस तरह से उच्चारण किया जाता है इंग्लिश का वो समझ में आएगा, और किस तरह से वो बोल रहे हैं उस पर आप ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर इंग्लिश बोलने के लिए आएगा। सो फ्रेंड, तीसरा और महत्वपूर्ण टिप ये है कि आप डेली डिक्शनरी से कम 20 वर्ड जरूर याद करें, क्योंकि आप 20 वर्ड को डेली याद करेंगे तो आपका इंग्लिश अपने आप खुद ब खुद मजबूत हो जाएगा और आप इंग्लिश आसानी से बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थे 3 महत्वपूर्ण टिप जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोल सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।